छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार कैसे आएगी, इसको लेकर नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कोई नेता कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा है फलाने को जिम्मेदारी दे देना चाहिए, कोई कह रहा है इनको दे देना चाहिए। तो इन दिनों रविंद्र चौबे का जो बयान आया है, सार्वजनिक मंच से उन्होंने जो बात कही है कि भूपेश बघेल को अगर कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी जाती है तो अगला चुनाव जीत सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर आखिर जो पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अमरजीत भगत, तो क्या सोच रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं और बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि जो उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को किस तरीके से आप व्यक्तिगत किस तरीके से देख रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। बीती बात बिसार दे आगे की सुध लेख। जो भी पहले कमी बेसी रहा होगा उसको ठीक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सब मिल करके लड़ेंगे, सरकार आएगी। जो विषय आप बोल रहे हैं उसमें सभी हमारे नेता हैं। भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री वो भी हमारे नेता हैं, रविंद्र चौबे जी भी हमारे नेता हैं, चरणदास महंत जी भी हमारे नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक भाई झई हैं हमारे नेता भी। तो किसी को भी अलग करके और सरकार में वापसी या लड़ाई की बात भारतीय जनता पार्टी से करना ये कहीं ना कहीं मतलब चूक होगा। इसलिए सभी मिल करके ही लड़ना जो है उचित निर्णय होगा। और रहा सवाल नेतृत्व देने का, तो हाईकमान जिसको नेतृत्व देगा उसके साथ खड़े हैं। आज दीपक भाई अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पार्टी अगर कोई और निर्णय लेती है तो जो पार्टी के निर्णय के आगे और हाईकमान के निर्णय के आगे तो सब लोग खड़े हैं कि वो जो निर्णय करेंगे उसमें साथ हैं। तो इसमें किसी का समर्थन या किसी का विरोध वाली बात नहीं है, सब लोगों में ऊर्जा है। रविंद्र चौबे को इस तरीके से सार्वजनिक मंच में किसी का समर्थन करना, उसके बाद नेताओं में खलबली पैदा हो जाना कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अब रविंद्र चौबे का इन्होंने बयान दिया तो सचिन पायलट के पास पहुंच गए, शिकायत कर दिए कि वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने ऐसा क्या बात कहा, उसने किसी का विरोध तो किया नहीं है। और उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो नेता ही करेंगे ना। जो प्रथम पंक्ति के लोग हैं उन्हीं का तो नाम आएगा। अमरजीत भगत का नाम थोड़ा ना आएगा। अब तो हम लोग सेकंड लाइन थर्ड लाइन वाले हैं। आपको थर्ड लाइन और सेकंड लाइन में क्यों मानते हैं, क्या वजह है? अच्छा भाई, देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ कि आप समझिए कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के बाद आया तो सबसे लास्ट में बना, और जो प्रथम पंक्ति के लोग हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे धरोहर हैं, और उनको अलग करके हम कैसे एका की बात कर सकते हैं, मजबूती की बात कर सकते हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सरकार में है, और उनसे लड़ाई अगर लड़ना है तो छोटी मोटी बातों को दरकिनार करना पड़ेगा। दीपक भाई जी कह रहे हैं कि वो महाज्ञानी हो गए हैं। महाज्ञानी कहना क्या मतलब, इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या रिएक्ट क्या करेंगे फिर सारे? माननीय दीपक बैद जी हमारे अध्यक्ष हैं और उन्होंने ज्ञानी कहा है, किसी को अज्ञानी तो नहीं कहा है। अगर ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहेंगे तो क्या अज्ञानी कहेंगे? कौन सा गलत कह दिया है? मैं कहीं गलत इसमें नहीं देखता हूँ। अगर किसी के सम्मान में अगर कोई कसी से पढ़ी गई हैं तो उसको गलत नहीं सोचना चाहिए। चरणदास महंत पिछले कुछ महीने पहले जब अंबिकापुर आए थे तो उन्होंने कहा था टी.एस. सिंहदेव के हाथों में कमान दे देना चाहिए। रविंद्र चौबे कह रहे हैं उनको कमान दे देना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं लगता है कि छोटे कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा? ये बहुत कोई ऐसे तूल देने वाला विषय नहीं है। बेवजह कुछ तो पत्रकार साथी लोग, कुछ न्यूज चैनल से जुड़े हुए लोग इसको बेवजह जो है लड़ाने का, हवा देने का काम करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। जिसको भी मिलेगा नेतृत्व, उसके साथ पूरे लोगों को खड़ा होना ही है। सहमति और असहमति वाली बातें नहीं है।
आपको लगता है कि जैसे बीजेपी ने अभी पूरे मंत्री लगभग 5 मंत्री यहाँ हैं, उनके सीएम भी यहीं हैं, तो कांग्रेस को क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद यहाँ किसी आदिवासी नेता को दे देना चाहिए? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पार्टी में जो भी निर्णय होता है हाईकमान करता है, और हाईकमान जिसका भी नाम तय करता है पूरी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। तो किसी का समर्थन या किसी का विरोध जैसी कोई बात ही नहीं है। लोग अलग अलग माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके जो निर्णय हाईकमान करता है वो सोच समझ के करता है। आप भी एक सीनियर आदिवासी नेता हैं, आदिवासी लीडर हैं, आपको लगता है कि आपको कभी मौका मिलना चाहिए? आपको कभी ये ख्याल आया? क्योंकि देखिए पूरा जो सरगुजा संभाग है, आदिवासी पूरा बेल्ट है, 14 सीट बीजेपी के पास है, ऐसे में अगर यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कोई हो और वैसे आदिवासी नेता आपके जैसा नेता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होगा। मतलब व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कभी ख्याल आता है कि ऐसा कोई समीकरण बनता हुआ दिखाई देता है क्या आपके पास? मन को बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें और वो हो जाए। जो हाईकमान कहेगा वो होगा। इसलिए इधर उधर की बात ना कर, जो हाईकमान कहता है बस लाइन में खड़ा रहे, नहीं समझे। जो हाईकमान जिसको बोलेगा उसको समर्थन देना, उसको माला पहनाना है। और जब बहुमत आएगा तभी तो सरकार बनेगा, और बहुमत से पहले ही अगर लोग मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ना शुरू कर देंगे तो कैसे बनेगा। इसलिए पहले बहुमत लाइए, बहुमत आ जाता है, इसके बाद बाकी बात बाद में करेंगे। पहली एक बात आपसे, आखिरी सवाल, कि सरकार अगर लाना है कांग्रेस की दोबारा छत्तीसगढ़ में, तो पार्टी को ऐसा कौन सा काम करना है जिस पर पहले प्राथमिकता से काम करने की ज़रूरत है आज की तारीख में, और वो बहुत बड़ा ज़रूरत है, क्या मानते हैं? पार्टी में एक दूसरे को एडजस्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। तो बोलते हैं ना कि जे सहे होकर लहे। जो अगर एक दूसरे को सह लिया तो समझो कि आगे का रास्ता ठीक है, और अगर बात पर फिर जवाब और उस पर फिर सवाल पर फिर जवाब, तो उसमें केवल मन खराब होता है और कुछ नहीं। आप बहुत सह रहे हैं। नहीं, हम सबको सहना है, और जो गलतियां पिछली बार हुई हैं उसे सबक लेने की ज़रूरत है, सीख लेने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ प्रतिभा या ऐसा कोई प्रभाव नहीं था कि वो सरकार में आ गई। आपस में अगर एक दूसरे को बर्दाश्त कर लिए होते, एक दूसरे को एडजस्ट कर लिए होते, तो ये स्थिति नहीं आया होता। और साथ में दूसरा पक्ष भी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत इसमें जो लड़ाई लड़ती है वो नीति बना करके कई ठो विंग बनाती है। एक विंग जो है केवल गलत फहमी फैलाने का, लड़ाई कराने का काम करती है। उसमें कांग्रेस के लोग फंस जाते हैं, परसेप्शन तैयार करती है कि कांग्रेस में बहुत झगड़ा है, बहुत झगड़ा नहीं भी है तो भी झगड़ा है। और दूसरी तरफ वो जो ईवीएम वाला खेल है, बाकी वोटर लिस्ट वाले लोग खेल जाते हैं, इधर हल्ला करते हैं और लोग उनके बात पे आ जाते हैं जो नहीं भी रहता है। और असली खेला फिर जो अभी राहुल जी लेकर के चल रहे हैं ना, जिस मुहिम को, वोट चोरी का, वो खेल पर्दे के इसी के पीछे होता है। इसलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भावना बना के रखें। और सरगुजिया में कहन बताया ना एक लाइन की, जे सहे ते कर लहे। तो अमरजीत भगत साफ तौर पर कह रहे हैं, सरगुजिया में जो कहा जाता है, जो सहेगा उसका लहेगा, यानी जो बर्दाश्त करेगा वही टिकेगा, वही काम कर पाएगा। यानी
बर्दाश्त करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को एक दूसरे के बयान को लेकर। ये कुल मिलाकर अमरजीत भगत का कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेताओं में आपसी गुटबाजी, लड़ाई झगड़ा है, उसको बर्दाश्त करो, सहो, एक दूसरे की बात को ध्यान से, उतना गंभीरता से मत लो, आपस में मत उलझो। कुल मिलाकर यही कहना है अमरजीत भगत का। तभी आने वाले जब चुनाव होंगे विधानसभा, तब इस बात की उम्मीद होगी कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।